शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 11 फेब 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है माया से युद्ध करने वाले पांडवों के लिए धारणाएं। आज की मुरली में बाबा ने पांडवों का कल्प पहले का क्या गायन है, फिर बाबा ने पुरुषार्थी स्वयं को सफलता मूर्त क्यों नहीं बना पाते। नेक्स्ट बाबा ने कहा बाप दादा से प्राप्त विभिन्न सल्वेशन का रिटर्न कैसे देंगे। और लास्टली बाबा ने कहा आराम के साधन प्राप्त होते हुए भी कौन सी बात का टेंशन रखना है। अब सुनते हैं 11 फरवरी 75 की मुरली। मुरली का टाइटल है माया से युद्ध करने वाले पांडवों के लिए धारणाएं। पांडवपति शिव बाबा बोले पांडवों के लिए जो कल्प पहले का गायन है, क्या वह सब विशेषताएं वर्तमान समय जीवन में अनुभव होती हैं। यह जो गायन है कि उन्होंने पहाड़ों पर स्वयं को गलाया, इसका रहस्य क्या है, किस बात में गलाया। सूक्ष्म बात का ही यादगार स्थूल रूप में होता है। दिखाते हैं ना कि पांडव लास्ट में पांडव गए तो वो पहाड़ों पे जाते जाते गल गए, पहले एक फिर दूसरा तीसरा सारे गल गए। तो बाबा कहते किस बात में गलाया। सूक्ष्म बात का ही यादगार स्थूल रूप में होता है। जैसे चैतन्य का यादगार स्थूल में होता है, वैसे ही सूक्ष्म को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। देखो कितनी वंडरफुल बात है, हर चीज का यादगार बना हुआ है। कमाल तो ये है। शिव बाबा धरती पे आया, इतना कार्य किया, तो प्रैक्टिकल में आज सारे भारत में कोई गांव ऐसा नहीं जहां शिवलिंग की यादगार ना हो, शिवालय ना हो। बाकी देवी देवताओं का इतना नहीं मिलेगा, पर वो गांव ही सोना समझा जाता जहां शिवालय ना हो। तो शिव बाबा का यादगार सारे गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले में है। देखो जरूर उसने विश्व का कल्याण किया, और भारत से बाहर भी भिन्न भिन्न देशों में भी है। अच्छा, फिर हम सब आत्माएं हैं, बाबा से खूब योग लगा रही हैं। आत्माओं का भी यादगार देखो, रघुनाथ मंदिर जम्मू में कैसे शालिग्राम चारों ओर बनाए, लाखों शालिग्राम, बीच में शिवलिंग। तो आप देखेंगे हर चीज का यादगार बना हुआ है। हाँ, बाकी लक्ष्मी नारायण देवी देवता ये सब हुए हैं, प्रैक्टिकल में उसका भी यादगार बनाया है। पतित पावनी गंगा में गोता लगाने से तो कैसे ज्ञान क्या गोता और ज्ञान की वो उसके लिए उन्होंने यादगार गंगा का बना दिया। कितना वंडरफुल, हर बात की यादगार जरूर मिलती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये यादगार कल्प पहले वाला पांडवों का भी, महाभारत युद्ध का भी, कौरवों का भी, और सारथी कौन बना उसका भी, सब बने हुए हैं यादगार। तो वही बाबा कह रहे कि बच्चे गलाया किस बात में गलाया। सूक्ष्म बात का ही तो यादगार स्थूल रूप में होता है। जैसे चैतन्य का यादगार स्थूल में होता है, वैसे ही सूक्ष्म को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत दिया जाता। ऐसे ध्रुव तारा चमकता रहता है, स्थान चेंज नहीं करता। तो बाबा ने एक बार कहा बच्चे, कोई कोई बच्चे की स्थिति ध्रुव तारे की तरह ऐसी एक रस होती है कि वो उसकी स्थिति चेंज नहीं होती। हर चीज का यादगार देखो, वंडरफुल। तो ये बात है। ऐसे ही नंदीगण, अब ये कितना बड़ा यादगार के शिवलिंग के साथ नंदीगण रखते हैं, ब्रह्मा बाबा का यादगार। और नंदीगण के साथ छोटा नंदीगण का भी यादगार बना दिया। जो हमारा गुलजार दादी छोटा नंदीगण, जिस पे शिव बाबा ब्रह्मा बाप दोनों प्रवेश करके आते।
मतलब हर चीज का यादगार मिलेगा। फिर शिवरात्रि पे कितना यादगार, अक के फूल चढ़ाते देखो, कड़वाहट उसका सूचक, शिवरात्रि रात्रि अंधकार अज्ञान का सूचक, उसका भी यादगार देखो। हर बात का आपको ज्ञान की कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी जिसका यादगार ना। बाबा कहते तुम ब्राह्मण चोटी, उन्होंने चोटी रखनी शुरू कर दी ब्राह्मणों ने उसका भी यादगार बना दिया। देखो वंडरफुल तो ये है। हाँ, तो हर चीज का बाबा ने कहा सूक्ष्म को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत बनाया जाता। स्वयं को सफलता मूर्त बनाने के निमित्त पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ में जो विघ्न सामने आता, उन विघ्नों के कारण क्या स्वयं को सफलता मूर्त नहीं बना सकते, या बार बार उसी स्वभाव व संस्कार के कारण असफलता होती है। कईयों का एक ही संस्कार ऐसा विघ्न बना रहता है, ऐसा विघ्न बार बार उन्हें अनसक्सेस मिलती रहती है, जिसको निजी संस्कार व नेचर कहा जाता। फिर कहते क्या करें मेरी नेचर है, क्या करें मेरी नेचर है। बाबा कहते उस नेचर को ही तो बदलो, किस लिए आए हो उस नेचर को बदलने। जिसको निजी संस्कार व नेचर कहा जाता है, तो ऐसे निजी संस्कारों को गलाना अर्थात स्वयं को गलाना कि देखने या संपर्क में आने वाले यह महसूस करें कि इस आत्मा ने स्वयं को गलाया है, इसमें सफलता है। बाबा ने कहा इसमें सफलता है। ड्रामा प्रमाण जितना सहज योगी, श्रेष्ठ योगी और सफलता मूर्त बनने की सल्वेशन प्राप्त है, उतना ही रिटर्न दिया है। अब देखो हर एक को कितनी सल्वेशन मिली है। सहज योगी, श्रेष्ठ योगी, सफलता मूर्त बनने की बहुत सल्वेशन बाबा के घर में मिली है। तो बाबा कहते उसका रिटर्न मिला है। वातावरण की भी सल्वेशन है। माउंट आबू में कितनी सल्वेशन मिलती, सेंटरों पे जहाँ जुड़ते हैं वहाँ कितनी सल्वेशन मिलती। तो इसका रिटर्न वातावरण की भी सल्वेशन है, तो इसका रिटर्न वातावरण को पावरफुल बनाकर रखने में, सहयोगी बनने में रिटर्न दो। साथ साथ श्रेष्ठ संग भी है, यह भी सल्वेशन है। मधुबन में कितना अच्छा संग है, बड़े बड़े बाबा के रिट्रीट सेंटर, वहाँ कितना अच्छा संग है। तो जो भी बाबा कहते तुम्हें सल्वेशन मिली है, उनका रिटर्न देना है। तो जो भी आत्माएं और क्या क्या देखो, ब्रह्मा भोज पवित्र मिलता, ये भी सल्वेशन मिली। योग में हम सेंटर पे जाते, बहुत अच्छा योग लगाते, वातावरण कितना अच्छा मिलता, ये भी सल्वेशन मिलती। निमित्त बहनों से सबसे संग अच्छा बन गया, ये भी सल्वेशन है। तो जो भी आत्माएं अपना भाग्य प्राप्त करने के लिए आती हैं, उन्हों को भी अपने संग की श्रेष्ठता का अनुभव हो, यह है रिटर्न। अब बाबा ने रिटर्न की बात की कि जैसे वो भी आत्माएं आती हैं, ऐसे तुम भी वो भी बाबा के संग में रंगे हुए, ऐसा अनुभव हो। अपने कर्म योगी की स्टेज द्वारा और अपने गुणमूर्त स्वरूप द्वारा आने वाली आत्माओं का एग्जाम्पल बन, साधन बन, उनकी सहज प्राप्ति का साधन बन जाओ। आपका प्रैक्टिकल साकार स्वरूप का सैंपल देख उनमें विशेष उमंग उत्साह हो रहे। इसलिए मतलब बाबा कहते आप ही ऐसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनो जिसे देख के उनके अंदर उमंग उत्साह आ जाए। तो बाबा ने कहा सदैव हर बात में यही संकल्प रखना चाहिए कि हर कार्य में, हर प्रैक्टिकल सबूत के पहले हम सैंपल हैं, हम हैं बाबा के सैंपल। हर बात में हम सैंपल हैं। जब ऐसा लक्ष्य आगे रखेंगे तभी पुरुषार्थ की गति को तीव्र कर सकेंगे। भले ही आराम के साधन प्राप्त हैं, परंतु आराम पसंद नहीं बन जाना है। पुरुषार्थ में भी आराम पसंद ना होना, अर्थात अलबेला ना होना, चार्ट लिखना आदि, इसमें भी आराम पसंद ना होना, अर्थात अलबेला ना होना है।
आराम के साधनों का एडवांटेज सदा काल की प्राप्ति का विघ्न रूप नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि अगर आराम के चुंगल में फंस गए तो फिर क्या होगा? सर बाबा ने कहा प्राप्ति जो है बहुत काल की वो मिस कर बैठेंगे। यह टेंशन रखना है। अगर किसी भी प्रकार की सिद्धि अथवा प्राप्ति को स्वीकार किया तो वहां कम हो जाएगा। ये साधन मिले हैं सेवा के लिए, मुझे इनका उपभोग नहीं करना, नहीं तो कट हो जाएगा। वहां साधन मिलते हुए भी उसका त्याग, प्राप्ति होते हुए भी त्याग करना, उसको ही त्याग कहा जाता है। जबकि है ही है प्राप्ति, उसको त्याग दो तो यह मजबूरी हुई, ना कि त्याग हुआ। ये प्राप्ति हो फिर क्या बड़ी बात। इतना टेंशन अपने ऊपर रखते हो अथवा सहज योग का यह अर्थ समझते हो कि सहज साधनों द्वारा योगी बनना है। हर बात में टेंशन रहे, रिटर्न देना अर्थात आगे के लिए कट करना, खत्म करना, माइनस हो रहा है अथवा प्लस हो रहा है, यह चेक करना है। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने आज कितना सुंदर कहा कि बच्चे तुम सफलता मूर्त बनो और पांडवों का यादगार याद रखो कि गलाया और सेल्वेशन को स्वीकार न करके, महिमा प्राप्ति को भी स्वीकार न करके और आराम पसंद ना बन के बाप के गले का हार बनना। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।